आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक नंबर 41। सहज श्लोक होते हुए भी इसमें कुछ भाव समझने हेतु थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ज्ञात्र ज्ञान ज्ञ भेद परे न आत्मने विद्यते चिदानंद एक रूपत्वात् दीप्यते स्वयं एव ही। मनुष्य जब भी कभी अपनी सजगता के द्वारा कुछ भी जानना चाहेगा तो 3 घटक मुख्य हैं। एक, जो ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हो वो। एक, ज्ञाता जो जानने वाला है। ज्ञेय जो जाना गया। नॉलेज, नोअर, नोन, इस प्रकार इसको अंग्रेजी में भी कहते हैं। ये 3 घटक हैं मुख्य। आप ज्ञाता हैं, जैसे ज्ञान चाहिए, जिस विषय पर चाहिए वो ज्ञान हो गया, और जो प्राप्त होगी सूचनाएं, जानकारी, ज्ञान, ज्ञेय हो गया। तो ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय 3 हो गए। पर आत्मा के अंतर्गत आत्म स्वरूप में ये तीनों भेद नहीं हैं। चूंकि सामान्यतः हम जिस भी विषय पर जानना चाहें, किसी भी विषय पर, हम नवरात्रि के विषय में जानना चाहते हैं, ज्ञाता हम है, सीकर हम हैं, जानने वाले हम हैं। विषय नवरात्रि हो गया, और जो कोई जानकारी प्राप्त हो गई वो उससे अर्जित होने वाला ज्ञान हो गया, अर्जित होने वाला। तो 3 बातें मुख्य हो गए अलग अलग। पर जब आत्म स्वरूप में साधक स्थित हो जाता है, सिद्ध स्थित हो जाता है, सिद्ध शब्द अच्छा है, वहां ये तीनों नहीं है। ये उस बात का उल्लेख है कि जब आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार को सिद्ध प्राप्त हो जाते हैं, हम तो केवल कल्पना कर रहे हैं ब्रह्म ऋषि के शब्दों को पढ़ करके, और वी आर जस्ट इमेजिनिंग ऐसा होता है, होता होगा, कि उन्हें उनमें 3 भेद नहीं है। दे जस्ट नो। चिदानंद, उस चैतन्य आनंद स्वरूप में जो एक ही है, एक रूपत्वात् दीप्यते स्वयं, दीप्यते अपने आप सब प्रकाशित हो जाता है। ये हमारे लिए अभी कल्पना करने में भी कठिनाई है कि मैं अपने स्वरूप में हूं और मैं सब जानता हूं, सब जानता हूं। हालांकि मैं इसे अपनी दृष्टि से पूर्व में भी कई बार कहा कि एक प्रकार की टॉर्च हाथ में आ जाती है। ये मैंने भाव किया है, मुझे कोई अवस्था प्राप्त नहीं है, मैं भाव कर रहा हूं, केवल भाव, कि टॉर्च आ गई, जहां डाली वहां जो कुछ है वो प्रकाशित हो जाएगा। तो आत्म स्वरूप में प्राप्त जीव में 3 भेद नहीं है। वो जानकारी चाहने वाला, जिस विषय पर जानकारी चाहता है, और जो जानकारी प्राप्त होगी, ये 3 अलग नहीं है उसके पास। वहां तो बस एकदम से दीपक प्रकाशित, लाइट्स ऑन, सब एकदम से ज्ञान हो जाता है, कुछ जानने योग्य बचता ही नहीं है। एक महासिद्ध पर हमने कार्यक्रम किया था सैंड सत्संग में, जिनकी आयु 161 वर्ष की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे जिस दिन आत्म साक्षात्कार हुआ, उनसे पूछते थे लोग कि आपको क्या अनुभव हुआ। उन्होंने कहा बस एक ही अनुभव हुआ, उसके उपरांत मुझे कोई, ना तो कोई प्रश्न था, ना मेरे पास कोई अनजाना विषय बचा, ना प्रश्न बचे, ना अनजाना विषय। सब कुछ एक साथ एक क्षण में हो गया। कोई भेद नहीं रहा जो मुझे जानना है या जानकारी मुझ तक आएगी और मैं जानने वाला हूं, ये भेद समाप्त। मैं बोध स्वरूप हो गया। पता नहीं ये शब्द कितना न्याय करते हैं उस अवस्था को, पता नहीं। मुझे नहीं लगता ये शब्द उस अवस्था के साथ कोई न्याय भी करते होंगे।
केवल भाव के द्वारा उचक उचक करके छोटे बच्चे की भांति हम छूने की चेष्टा कर रहे हैं, उचक उचक के, ऑन अ टोज, स्ट्रेचिंग फॉरवर्ड, अपवर्ड, ऐसा होता होगा। आह! जान गए। होता है ऐसा कि नहीं मैं नहीं जानता, पर अब भाव में वो क्या करें भाई? नहीं, भाव रूप में यही तो कर सकते हैं हम, उस अवस्था के विषय में शब्दों को पढ़ करके, उस चैतन्य स्वरूप आनंद में बस सब कुछ दीप्यते स्वयं, अपने आप ही दीप्यते स्वयं एव ही, अपने आप ही सब प्रकाशित हो जाता है। कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि कुछ अनजाना है ही नहीं, कुछ जानने योग्य है ही नहीं, सब भीतर आ गया, एकदम से आ गया। अब क्या बचा? कुछ नहीं। शब्द डाउनलोड चलो अभी आधुनिक शब्द है तो ले लेते हैं, डाउनलोड हो गया, ब्रह्मांड डाउनलोड हो गया, काल डाउनलोड हो गया, नहीं, ब्रह्मांड डाउनलोड हो गया, काल डाउनलोड हो गया, ये उनकी अवस्था हो जाती है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी शब्द उनके लिए आता है। ब्रह्म ज्ञानी शब्द से मैं नहीं जानता वो पूर्ण ब्रह्म होते हैं कि नहीं होते, मैं इस विवाद में भी नहीं जाऊंगा, पर इतना अवश्य है कि ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्मांड का और काल का ज्ञान संपूर्ण होता है। वो हस्तक्षेप करें या ना करें, क्योंकि महाकाल की सेवा में तो रहते हैं वो, महाकाल की सेवा में वो हस्तक्षेप करे ना करे, हमारी बुद्धि तो कहती है कर देते ना, फिर ये क्यों नहीं किया, फिर उन्होंने कर देना चाहिए था, क्यों सब होने दिया? वो बात तो ठीक है, बात हमारी भी ठीक है। कटे बटे स्वरूप में बुद्धि के अधीन, मन के अधीन, संशय के अधीन ये अस्तित्व इससे प्रश्न करेगा, न्यायोचित है। पर उनकी अवस्था महाकाल की सेवा में है, वो बहुत कुछ मन कह सकता है। क्या उन्होंने सब कुछ बिगड़ने दिया अपने होते हुए भी? हम भूल ना जाए एक बात को कि जब देवासुर संग्राम ये महाकाल के अंतर्गत प्रतिपल चलता है, समुद्र मंथन में असुर और देव दोनों साथ साथ सदा रहे, रह रहे, रहते रहेंगे। कभी अंश देव शक्तियों का अधिक, कभी असुरों का अधिक। ये मत पूछना ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका उत्तर कभी कोई नहीं दे सका। ऐसा कैसे होता है इसके विवरण तो बहुत मिल जाएंगे। तो ब्रह्म ज्ञानी काल और ब्रह्मांड के विषय में जान चुके होते हैं, उन्हें कुछ भी खंगालने योग्य नहीं बचता, एकदम सब प्रकट हो चुका होता है, पाने योग्य कुछ नहीं बचा होता। बाकी सारी शंकाएं हमारे मन में रह जाती हैं, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, उस समय वो थे तो क्यों नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो हम बहुत बार बोलते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि महाकाल की सेवा में सभी को अपना स्थान देना होता है। क्योंकि महात्मा तेलंग स्वामी जी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को उत्तर देते हुए कहा था, पूछा था असुर और देव कहां से, उन्होंने कहा एक ही स्रोत है, सोर्स तो एक ही है। खैर, आज के इस विषय को हम यहीं रखते हैं, पुनः इसको सुन के मनन करना और उस भाव को पहुंचने की चेष्टा करना कि ऐसा उनके साथ होता होगा। मैंने अपने में तो लेश मात्र भी कभी अनुभव नहीं किया होगा, पर जिन्होंने किया उनको बड़ी निकटता से अनुभव किया था। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।